पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग ट्रिगर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में भी हम लोग ट्रिगर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं, हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पुराने एक प्रोग्राम को देखते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे वो प्रोग्राम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इस ट्रिगर में आफ्टर इंसर्ट ऑन सेल्स। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि इस इंसर्ट के जगह पे हम लोग अपडेट डिलीट दोनों कमांड एक साथ यूज़ कर सकें। यानी इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ये तीनों कमांड एक साथ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। जैसे अभी चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखे हम लोग क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर नेम और यहाँ पे लिखे आफ्टर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट। ये तीनों कमांड से कोई भी एग्जीक्यूट करे इस एम्प्लॉय टेबल पे, हम लोग फॉर ईच रॉ इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले चेक कर रहे हैं इंसर्टिंग, यदि कुछ इंसर्ट हो रहा है एम्प्लॉय टेबल पे, इसको ये इंसर्टिंग जो कमांड है वो ट्रैक करेगा। अपडेटिंग यानी इस एम्प्लॉय टेबल पे कोई भी चीज़ अपडेट हो रहा है, ये अपडेटिंग इसको ट्रैक करेगा। और ये है डिलीटिंग, यानी एम्प्लॉय टेबल पे कोई भी डिलीट कमांड एग्जीक्यूट करेगा, ये डिलीटिंग इसको कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग इस एम्प्लॉय टेबल में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लॉग। यानी मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय लॉग नाम का, जो एम्प्लॉय टेबल पे कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट करेगा इंसर्ट अपडेट या डिलीट से, ये एम्प्लॉय लॉग में जा करके ये वैल्यू इंटर करेगा। जैसे सबसे पहला वैल्यू कौन सा आईडी इंसर्ट हो रहा है, नया आईडी क्या बना, वो ये वैल्यू देगा। और इंसर्ट कमांड फैड एक लॉग होगा। यदि यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल पे कुछ अपडेट हो रहा है तो ये इंसर्ट करेगा एम्प्लॉय लॉग में और यहाँ पे कौन सा आईडी अपडेट हो रहा है और फिर ये वैल्यू अपडेट कमांड फैड उसमें लॉग होगा। यदि एम्प्लॉय टेबल से कुछ डिलीट हो रहा है तो एम्प्लॉय लॉग में कौन सा आईडी डिलीट हो रहा है और डिलीट कमांड फैड ये लॉग होगा। चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय लॉग टेबल को सिलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग चलिए लिखते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और आप यहाँ पे देख सकते हैं ई आई डी, ई नेम, डी आई डी, डी पी टी नेम और लोकेशन है। और यहाँ पे सबसे पहले चलिए एक और इसको देख लेते हैं, स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय लॉग। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई डेटा नहीं है। अब चलिए हम लोग जो क्वेरी हम लोग इस फाइल में लिखे हैं आफ्टर इंसर्ट अपडेट डिलीट डॉट एसक्यूएल, इसको हम लोग फायर करते हैं ताकि वो ट्रिगर क्रिएट कर दे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट जी ड्राइव के अंदर में ओरेकल और इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे आफ्टर इंसर्ट अपडेट डिलीट डॉट एसक्यूएल और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रिगर क्रिएटेड मैसेज यहाँ पे आ रहा है। और अब चलिए हम लोग इस एम्प्लॉय टेबल में कोई भी चीज़ करते हैं, इंसर्ट या अपडेट या डिलीट, इन तीनों में से कोई भी करेंगे तब आप देख पाइएगा एम्प्लॉय लॉग में डेटा इंटर होते जा रहा है ऑटोमेटिकली। जैसे चलिए सबसे पहले ये निशा जो है, इनका लोकेशन जो धनबाद है, इसको हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं। इसके लिए लिखेंगे हम लोग अपडेट एम्प्लॉय सेट लोकेशन इक्वल टू, यहाँ पे बोकारो कर देते हैं, वेयर ई आई डी इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं ई आई डी 1 है निशा का और इनका लोकेशन धनबाद है और ये अपडेट होकर के बोकारो बन जाएगा। और आप देख सकते हैं अपडेट हो गया। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपडेट हुआ कि नहीं। इसके लिए हम लोग एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके देखते हैं और आप देख सकते हैं निशा बोकारो बन गया। और आप यहाँ पे एम्प्लॉय यदि लॉग को सिलेक्ट करके आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा ई आई डी 1 में कुछ अपडेट हुआ है, इसलिए ई आई डी 1 और डिस्क्रिप्शन अपडेट कमांड फायर्ड हो रहा है, ये लॉग हो गया। यहाँ पे हम लोग यदि ऊपर आकर के देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा पहले धनबाद था, अभी बोकारो हुआ और उसके बाद ये जब भी हम लोग अपडेट किए तो यहाँ पे लॉग भी हो गया ई आई डी 1 अपडेट कमांड फायर्ड। यदि हम लोग इस एम्प्लॉय टेबल में कुछ इंसर्ट करेंगे तब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे नया आईडी और डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय, वैल्यूज देते हैं यहाँ पे और ई आई डी यहाँ पे हम लोग 11 देते हैं और नेम देते हैं रमेश और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हम लोग देते हैं 3 और डिपार्टमेंट नेम टीए दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग लोकेशन भी दे देते हैं बोकारो, अगेन बोकारो। और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 1 रॉ क्रिएटेड। और यदि हम लोग लॉग यहाँ पे चल के देखें, यदि आप देखें लॉग, आप देख सकते हैं ई आई डी 11 बना और इंसर्ट कमांड फायर्ड हुआ, यानी नया एम्प्लॉय ऐड हुआ यहाँ पे। यदि हम लोग
एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट करके देखें तो आप देख सकते हैं 11 रमेश 3 टीए और बोकारो नाम का रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है। उसी तरह यदि हम लोग इस एम्प्लॉय टेबल से कुछ डिलीट करेंगे, जैसे चलिए हम लोग रमेश जो अभी ऐड किए हैं इसको डिलीट करते हैं। इसके लिए हम लोग लिखते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर EID इक्वल टू 11 और इंटर करते हैं। और चलिए हम लोग लॉग को सिलेक्ट करके देखते हैं और आप यहाँ पे देखिएगा 11 डिलीट कमांड फायर। और यदि एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके देखें तो यहाँ पे हम लोग उस जो श्याम था जिनका ID EID 11 था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और लॉग में ये सब डिटेल्स हमेशा ऑटोमेटिक इंसर्ट होते जा रहा है। तो इस वीडियो में आप पढ़े कि कैसे हम लोग एक साथ आफ्टर या बिफोर, इंसर्ट और डिलीट और अपडेट ये तीनों एक साथ कैसे हम लोग कैप्चर करें। और इसी के अनुसार से यदि इंसर्ट हो रहा है तो कुछ कमांड फायर हो, अपडेट हो रहा है उसका कुछ कमांड फायर हो, और डिलीट हो रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ कमांड फायर हो जो दूसरे टेबल को अपडेट करें। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। थैंक यू।